अस्सलाम वालेकुम वीवर। तो आज हम बनाएंगे खस्ता कुरकुरी सी परत वाली मठरी, जो कि बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमने क्या चीज़ें ली हैं बनाने के लिए। तो हमने लिया 1 कटोरी भर के मैदा, थोड़ा सा तेल मोयन के लिए और थोड़ी अजवाइन और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक किसी बर्तन में हम इस मैदे को ले लेंगे और मैदे में डालेंगे अजवाइन क्रश करके, और उसके अलावा हम इसमें डालेंगे तेल, ताकि जो हमारी मठरी हैं वो परत वाली खस्ता बने एकदम, ये खाने में बिल्कुल मुलायम सी लगे, ना कि ये बिल्कुल टाइट हो। और डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये सभी चीज़ें डालने के बाद में हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आइए सबसे पहले हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है तसले में मैदा और उसमें डाल लिया है क्रश करके अजवाइन, और अब हम डालेंगे इसमें खस्ता के लिए तेल, यानी कि मोयन और नमक, और इन सभी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो सभी चीज़ें हैं वो आपस में एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर नमक है कहीं पर नहीं है, कहीं पर अजवाइन आ रही मुंह में ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने डाल लिया है मोयन। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करते हुए तब तक मिलाना है जब तक जो ये हमारा मैदा है वो हाथ से इसकी मुट्ठी बनाने पर एकदम से इकट्ठा ना हो जाए। यानी कि इसका ये मतलब होता है कि आपका जो आपने खस्ते के लिए जो मोयन डाला है वो यानी कि पूरे आटे में अच्छे से मिल चुका है। तो ये देखिए, मेरा आटा जो है वो गूंदने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक ऐसा डो तैयार करना है जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, जैसे चपाती वगैरह का होता है इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो हमें इसका एकदम मुलायम सा ऐसा डो बनाना है जैसे पूड़ी का होता है। तो इस तरीके से हमें मसलते हुए पूरे आटे को मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेना है। तो आइए सबसे पहले हम आटे को डो बना अच्छा सा इसका आटे का डो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। इसका देख सकते हैं कि आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, यानी उंगली लगाने पर आराम से इसके अंदर चले जाना चाहिए। तो इस तरह का आटा हमें बनाकर तैयार करना है। अब इसको हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ढक कर के, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो ये देखिए, हमारा आटा 15 मिनट रेस्ट के लिए जो हमने छोड़ा था वो हमारा आटा तैयार हो गया है। अब एक बार फिर से हमें इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेना है, यानी गूंद लेना है। और गूंदने के बाद में हमें इसकी जितनी इसमें से लोई हो सके हमें उसमें से कम दो दो या 3 या 4 हमें लोइयाँ बना लेनी हैं, क्योंकि हमें इन्हें किसी कटर से नहीं कट करना, इन्हें हमें चौकी बेलन पे बेलना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, अंदर परत लगाने के लिए एक स्लरी तैयार कर लेनी है, जो कि हम तैयार करेंगे तेल और मैदे से। तो ये देखिए, स्लरी बनाने के लिए हमने एक कटोरी में ले लिया है तेल, और उसमें हमने डाल लिया है मैदा। स्लरी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही बनाएं, आपको जितनी की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप बनाएं। तो इसकी कोई नाप नहीं है। तो ये देखिए, हमारी स्लरी जो है इस तरह से तैयार हो गई। इसे हमें चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो ये देखिए, स्लरी तैयार है। अब हम आटे को तोड़ करके इसकी 3 बराबर की लोइयाँ बना लेंगे। हमने जितना आटा लिया था उसमें हमारी 3 लोइयाँ तैयार हो रही हैं। आप अपने हिसाब से आटा लें और जितनी लोइयाँ तैयार हो सकें आप उतनी तैयार करें। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से एक पैन में तेल रख दिया है गैस पर। अब ये तेल हमारा गर्म होने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिया है, और आटे की हमने 3 लोइयाँ बना ली हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पटरे पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है, जिससे ये हमारा जो आटा है वो इसमें सरफेस में चिपकने ना पाए। और इसकी एक बड़ी सी चपाती हमें बेल लेना है, यानी कि रोटी बेल लेना है। तो ये देखिए, ये ज़्यादा मोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बस इसको मतलब इतना होना है जितनी चपाती होती है। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब इस पर हम डालेंगे जो हमने स्लरी तैयार की थी वो डाल देंगे, और उसको हम चम्मच से अच्छे से पूरे में फैला देंगे। आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं या किसी ब्रश की हेल्प से भी फैला सकते हैं। अब ये सब पूरा जो हमने स्लरी तैयार की थी ये फैलाने के बाद में हमें इसका एक रोल बना लेना है। और रोल जो है वो हमारा ज़्यादा मतलब फूला सा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा टाइट यानी बंधा बंधा सा होना चाहिए,
तो आइए इसके एजेस को हम इस तरीके से हल्के से किनारे से उठाएंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए इसका एक हम रोल बना लेंगे। तो आइए मिलते हैं हम रोल बनाने के बाद में। तो ये देखिए हमारा रोल तैयार है। इस तरह से हमने इसका रोल बना लिया है। तो रोल हमारा बिल्कुल लूज़ नहीं है, यानी कि ये बंधा बंधा सा बना हुआ है, टाइट सा है थोड़ा। फिर हम इसको छुरी से इसमें कट लगा लेंगे। तो जितना बड़ा रोल हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कट लगाएं, यानी जितनी बड़ी मटरी आपको बनानी है उस हिसाब से। तो इतने बड़े रोल में हमने लगाई थी, करीब 6 कट लगाए थे। तो ये देखिए अभी हम आपको कट लगाने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए आप, हमने करीब इसमें 6 से 8 करीब कट लगाए थे। अब इसको हम इस तरह से रख करके अपनी फिंगर्स टिप से इसको थोड़ा सा दबा लेंगे और इसी तरह से जितनी भी हम रोल बनाएंगे, जितने भी कट हम लगाएंगे, सारे के सारे टुकड़ों को इसी तरह से हमें हाथ से थोड़ा सा पुश कर देना है और फिर उसके बाद में हमें इसको बेलन से हल्के हाथों से बेलना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, हमने सारी की सारी जो हमने कट लगाई थी, जो हमारे रोल के टुकड़े हैं, तो उनको इसी तरीके से हमने हाथ से पुश करते हुए थोड़ा थोड़ा सा दबा लिया है, जिससे हमें इसको बेलने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए हमने ये अपनी मटरी बेल भी ली है। तो इसकी जो मोटाई होएगी वो इतनी ही हो, ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है, वरना इसकी जो परतें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो हमें याद रखना है वो ये कि हमें जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बेलना है, वरना ज़्यादा प्रेशर से बेलने से क्या होगा, जो इसकी परतें हैं वो तलने के बाद में खुलेंगी नहीं, फिर ये थोड़ा सा टाइट सी लगेगी खाने में। तो इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है और इस तरीके से हमें बेलने के बाद में सारी की सारी मटरियाँ फिर क्या करना है, तेल में तल लेना है। तो तेल हमारा जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पर रहेगा और आप जो गैस का फ्लेम है उसको भी हाई मत करिएगा। ये मटरियाँ जितनी कम आंच में तलती हैं ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं, उतनी ही ज़्यादा ये परतें जो होती हैं इसकी खुलती जाती हैं। तो ये खाने में बहुत ही खस्ता लगती हैं, ये ज़रा भी टाइट नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमें तेल में इनको डालना है। एक बार में आप उतनी ही डालें जितनी आपके कढ़ाई में या बर्तन में जगह हो, हमें एक साथ में ज़्यादा सी मटरियाँ नहीं डालनी हैं। तो ये देखिए तेल का जो हीट है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल नहीं गर्म है। अब ये देखिए ये धीरे धीरे से तलने के बाद में ये धीरे धीरे अपने आप से ऊपर आने लग गई हैं। अब जब ये हल्की सी एक साइड से जब थोड़ी सी मतलब गोल्डन हो जाए तो मैंने दूसरे साइड से इसी तरह से फ्राई कर लेना है, तल लेना है। इनका कलर बहुत डार्क नहीं करना है। तो ये देखिए मटरियाँ हमारी एक तरफ से पूरी सीख चुकी थी, तो हम अब इनको इस तरीके से टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हल्का सा गोल्डन इसको तल लेंगे। थोड़ा गोल्डन तलने के बाद में हमें फिर क्या करना है, इन मटरियों को निकाल लेना है। तो व्यूवर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए ये हमारी मटरियाँ तैयार हो चुकी थी। तो इसी तरह से हमने अपनी जितनी भी हमने मटरी बनाई थी वो सारी की सारी हमने तल करके निकाल ली थी। और निकालने के बाद हम आपको अब दिखाते हैं प्लेट में निकाल करके। इन मटरियों को आप जितनी हल्की आंच पे तलेंगे ये उतनी ही ज़्यादा खस्ता, उतनी ही ज़्यादा ये परतों वाली आपको लगेंगी। आप इसको तेज़ आंच में तलेंगे ना तो फिर ये ऊपर से तो जल जाएंगी पर अंदर से ये बिल्कुल मुलायम सी रहेंगी, सौगी सौगी सी, तो ये खाने में फिर जायकेदार नहीं लगेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया, इसकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्रंची बनी है। और आप इनको रख करके कम से कम 1 महीना एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख करके आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, इसमें ज़रा भी किसी भी तरह की कोई महक नहीं आएगी। तो आप प्लीज़ इसको इस बार रोज़े में और होली में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।